हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बताने जा रहे हैं जो कोई भी हो, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कत, ओमान, कुवैत, कहीं भी जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है। कहीं से भी वीज़ा लगवा लीजिए, चाहे लखनऊ से लगवा लीजिए, या आपको अगर अच्छा लगता है कोई एजेंट हो तो आप एजेंट से भी लगवा सकते हैं। और नहीं तो अगर डायरेक्ट लगवाएंगे तो और बेहतर रहेगा। चाहे आप दिल्ली चले जाइए, चाहे लखनऊ चले जाइए, बनारस में भी है और मुंबई में भी है। अगर डायरेक्ट आप ऑफिस से बात करेंगे तो कम से कम 30-40 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा आपका। कम से कम 30-40 हज़ार का। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इधर काम भी अच्छा नहीं है यार। हम भी छुट्टी पाए हैं, अब अगले महीने में हम भी जाने वाले हैं। अगस्त में फ़्लाइट है हमारा। तो यार कई लोग हमसे कह रहे हैं तो हम सोचे यार एक वीडियो बना के कम से कम डाल दें। बहुत दिन हो गया, अभी सऊदी से आए को वीडियो नहीं डाले हैं। एक तो डाले थे, उसके बाद फिर हम बोले यार चलो देखते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा इधर घूमते घूमते। तो हमारे कहने का मतलब यही है भाई, अगर जो भी जाना चाहता है तो अगर एजेंट अच्छा है तो आप एजेंट के थ्रू जाइए, और नहीं तो बनारस से ले लीजिए। या अगर बनारस के हैं आप, या और कहीं के हैं, अगर लखनऊ के हैं, या इलाहाबाद के हैं, या दिल्ली के हैं, या मुंबई के हैं, जहाँ आपको जैसे पास में हो, जो आपका पास में घर में हो, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर हो, तो आप डायरेक्ट जाके ऑफिस से अगर लगवाएंगे ना, डायरेक्ट जाके बात करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि एजेंट से अगर करेंगे तो 1 लाख कम से कम 10 हज़ार लेगा। 1 लाख 10 हज़ार एजेंट के थ्रू जाएंगे तो 1 लाख, अगर मान लो थोड़ा सा परिचय उर्चय है तो मान लीजिए 1,90,000 ऐसे करके लेगा। और अगर आप डायरेक्टली जाके ऑफिस में अगर जाके बात करेंगे ना तो कम से कम आपका 30-40 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब यही है यार, अगर आप लोग वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जैसे ड्राइविंग का हो जाए, या पैकिंग का हो जाए, फूड पैकिंग का हो जाए, होटल का हो जाए, या वेटर का हो जाए, या क्लीनिंग का हो जाए, किसी भी चीज़ का अगर आपको वीज़ा चाहिए, या अगर हमसे भाई रब्ता करना चाहते हैं तो हम आपका बात करके थोड़ा कम में करवा सकते हैं। अगर बनारस वनारस का अगर चाहिए आपको वीज़ा, या और कहीं का चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम जहाँ तक हो सकेगा भाई आपका हेल्प करेंगे। और यहाँ पे भी कामों में यार सही है नहीं, हम भी घूमते घूमते एकदम परेशान हो गए। तो हम बोले यार बहुत लोग कह चुके हैं, तो हम बोले चलो एक ठो वीडियो बना के डाल देते हैं भाई, किसी का फ़ायदा हो जाए। तो हम जानकारी के लिए ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग एजेंट के थ्रू लगाएंगे तो आपका 30-40 हज़ार रुपये बेसी लगेगा। और अगर डायरेक्टली जाके अगर आप लोग लगवाएंगे, डायरेक्ट जाके ऑफिस में अगर बात करेंगे, तो उससे आपको कम से कम 30-40 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा। और उसमें जैसे लोचा पट्टी नहीं होता। अभी एजेंट से आप लगवाएंगे तो मान लीजिए अब वो पहले आपसे कहेगा पासपोर्ट का फ़ोटो कापी भेज दीजिए और 20 हज़ार रुपये दे दीजिए। पासपोर्ट का फ़ोटो कापी लेगा आपका, उसके बाद कहेगा हाँ हम आपका वीज़ा लगवा रहे हैं, 20 हज़ार रुपये दे दीजिए। फिर उसके बाद बोलेगा आपको जाइए मेडिकल करवा लीजिए। मेडिकल कराने के लिए बोलेगा कि जाओ मेडिकल करवा लो। तो हमारा कहने का मतलब यही है भाई, आप लोग सीधा जाइए डायरेक्टली जो आपका नज़दीक है, जो पास में है। या बहुत लोग जाने वाले तो भाई बहुत दूर दूर से मुंबई तक चले जाते हैं। और मुंबई, दिल्ली, लखनऊ कहीं से भी अगर डायरेक्ट कराएंगे तो और बेहतर रहेगा। किसी भी काम का जो भी आपको वीज़ा चाहिए, आप डायरेक्ट जाइए, एकदम जैसे हिचकिचाइए मत, जाके वहाँ डायरेक्ट ऑफिस में जाइए, उनसे मिलिए और डायरेक्ट बोलिए भाई हमें इस चीज़ का वीज़ा चाहिए। अगर उनके पास रहेगा, वैसे वीज़ा तो हर ऑफिस में रहता है, जो बड़ी बड़ी ऑफिस है मुंबई में है, दिल्ली में है, लखनऊ में, बनारस में, हर जगह है। उसमें आपको हर काम का वीज़ा मिल जाएगा। कोई भी काम रहेगा, चाहे जिसमें आप जाना चाहते हैं। और हमारे कहने का मतलब ये भाई, एक बार आप जाइए, खाली एक बार जाके वहाँ पे खाली अपना टाइम पास करिए। जैसे मान लीजिए अगर 1200 सैलरी, कम से कम 1200 सैलरी देगा आपको अगर कंपनी में जाएंगे तो। कोई भी क्लीनिंग के काम में जाइए, पेंटिंग के काम में जाइए, सब्बाग के अरबी में सब्बाग कहते हैं, जैसे वो जो अपने लोग के यहाँ पाइप साइप का काम नहीं होता उसको अरबी में सब्बाग कहते हैं। तो उसमें भी जाएंगे, या एसी में चले जाइए, इलेक्ट्रिशियन में जाइए। इस सब में पैसा ज़्यादा है थोड़ा, कम से कम 1700-1800 रियाल है। अगर दरहम में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, तो उसमें भी 1800 दरहम है, 1700 दरहम है, 1900 दरहम है। जैसे अगर पुराना है तो 1900 2000 दरहम तक मिलता है दुबई में भी। तो अगर सऊदी जाना चाहते हैं, सऊदी में भी इलेक्ट्रिशियन में जाएंगे, या एसी में जाएंगे, या ड्राइविंग में जाएंगे। अगर ड्राइविंग में जाएंगे, सिटी में जाएंगे, रियाद, दम्माम, जिद्दा, इस सब में जाएंगे तो आपका स्टार्टिंग में 1500 रियाल मिलेगा।
अरबी नहीं मालूम है तो 1500 रियाल मालूम 1500 देगा। और अगर अरबी मालूम है, रिटर्न ड्राइवर है, अगर आप जिद्दा, रियाद, दम्माम में जाएंगे तो फाइनली आपको 1800 रियाल एकदम कम से कम देगा, तो 1800 रियाल आपको मिल जाएगा फाइनली। डायरेक्ट बात करेंगे उससे, सऊदी से बात करेंगे, आपको अरबी मालूम है, उसको भी मालूम है। आपका लाइसेंस होना चाहिए वहाँ का, सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके लिए आपका लाइसेंस ज़रूरी है। आपका जितना पुराना रहेगा लाइसेंस, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये जान लीजिए। बस लाइसेंस मेन है वहाँ का। लाइसेंस रहेगा, सऊदी देखेगा, तुरंत वो बोलेगा भाई आदमी सही है, पुराना है, वो तुरंत बोलेगा। मगर एजेंट जो रहेगा वो आपको नंबर सऊदी का नहीं देगा, जब तक उससे वीज़ा नहीं लगवाएंगे ना, तब तक सऊदी का नंबर नहीं देगा, ये सिस्टम है। और अगर सऊदी आपका लाइसेंस देख लेगा, तब वो तुरंत बोलेगा कि नहीं, हमें यही बंदा चाहिए, ये पुराना है, इसको मालूम है जैसे कैसे चलेगा, इशारा क्या है क्या नहीं है, इशारा काट दिए तो 3000 रियाल आ जाएगा। तो ये सब सारा सिस्टम रहता है, ये है इसमें। रियाद, जिद्दा, दम्माम कहीं भी जाएंगे, पुराने हैं, लाइसेंस है आपके पास 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 8 साल का, चाहे जय साल का है, लाइसेंस होना चाहिए। तो आपको 1800 रियाल मिनिमम, कम से कम 1800 रियाल मिल जाएगा। उसके बाद एक सफ़र मारेंगे 2000 रियाल एकदम आराम से हो जाएगा। बहुत सऊदी ऐसे भी है 1800 रियाल देंगे, प्लस खाना पीना भी देंगे, और जो सामान वामान रहता है वो लोग भी देते हैं, प्लस हदिया भी मिलता है। हदिया मतलब गिफ्ट में भी, मैडम कहीं लेके जाएंगी तो आपको 10 रियाल 20 रियाल ऐसे भी मिल जाएगा, प्लस खाना वाना भी दे देती हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है भाई, अगर उसमें जाना चाहते हैं उसमें चले जाइए। अगर यहाँ की कंपनी में आप जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन में जाइए, एसी में जाइए, 1700 रियाल, 1800 रियाल, 1900 रियाल, जैसा कंपनी रहे वैसे मिलता है। अगर इलेक्ट्रीशियन में जाना है तो 1700 1800 रियाल, एसी में जाना है 1700 1800 रियाल। एक सफ़र काटेंगे कम से कम 2 साल 4 महीने 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा कंपनी के थ्रू। इकामा जो बनवाएगा उसके हिसाब से आपको 2.5 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको छुट्टी लगाएगा। मिनिमम लगाता है बस 3 महीना, नहीं तो कम से कम बस 2 महीना, 2 महीने से ऊपर नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा दे दिए तो 3 महीना, 3 महीने से ऊपर छुट्टी नहीं देगा। काहे कि इकामा का रेट वो सबका 12,000 रियाल इकामा का साल भर का पैसा लगता है। तो अगर आप ड्राइविंग में जाएंगे तो इतना लगेगा, और उसमें जाएंगे तो 2 महीना छुट्टी मिलेगा आपको। अगर कंपनी में जाएंगे तो चाहे इलेक्ट्रीशियन में जाए, चाहे ड्राइविंग में जाइए। अगर जैसे थोड़ा पुराना हो जाएंगे तब भले से, अगर कोई सोर्स वाला है आपका, हिंदी का कोई फोरमैन है जिससे तुम्हारा परिचय है, तो वो आपका 1 महीना बढ़वा भी देगा। और ये सोचिए कि हमें 4-5 महीने की छुट्टी मिल जाए, तो 4-5 महीने की छुट्टी नहीं मिलता उसमें, 2 महीना बस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना कर देंगे, उससे बेसी नहीं लगाएंगे, ये आप जान लीजिए। उसके बाद आएंगे तो 100-200 रियाल उसमें भी बढ़ जाता है। या अगर तनाजुल होगा कोई दूसरा कंपनी, तनाजुल का मतलब ये होता है जैसे जो कंपनी में काम कर रहे हैं आप, उसके बाद जो दूसरा कंपनी आया आप उसमें ट्रांसफ़र हो गए, उसी को तनाजुल कहा जाता है। अरबी में तनाजुल कहते हैं उसको, ट्रांसफ़र को, यानी ट्रांसफ़र। हम जैसे इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में गए तो हम तनाजुल हो गए। तनाजुल अरबी लफ्ज़ है, और ट्रांसफ़र का मतलब ये इंग्लिश हो गया। ट्रांसफ़र तो कोई भी जान जाएगा। तो ट्रांसफ़र ये हो जाता है कि हम दूसरे कंपनी में चले गए, हमारा 1800 था, अभी दूसरे कंपनी में गया, अब हमारा 2000 रियाल हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम होता है। जो कंपनी में रहेंगे वो कंपनी जैसे मिनिमम वहाँ का सऊदी का या और कहीं भी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। अगर 3 साल है कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंपनी, और उसके बाद अगर मान लीजिए उसको कुछ ज़्यादा बढ़वाना है, तो फिर वो बात उत करके, जैसे अच्छा अगर काम रहेगा, कंपनी वाला अच्छा काम किया है, तो उसके बाद वो उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। फिर दोबारा जैसे वो लेना चाहता है तो उसको थोड़ा पैसा और ज़्यादा करके, जैसे काम देखेंगे अच्छा है तो बोलेगा यार कंपनी वाला काम अच्छा किया है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट देते देते हैं। ठीक है, अगर काम सही नहीं रहेगा तो कंपनी हटा के दूसरी नई कंपनी आ जाएगी। जब नई कंपनी आ जाएगी तो बहुत कंपनी ऐसी होती है ना, कि जैसे जो आदमी ट्रांसफ़र होना चाहता है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे में। जैसे बहुत लोग हैं ऐसे कामा कामा नहीं बनवाते कंपनी वाले, तो बहुत लोग हैं ऐसे तनाजुल हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि हम उस कंपनी में काम नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे इस कंपनी में। तो ऐसे भी पैसा बढ़ जाता है। जैसे जो रुके रहते हैं, जो पुराने हैं, वो लोग ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उनका पैसा ऐसे बढ़ जाता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है भाई, मिला जुला के सब टोटल। वैसे भी इधर का काम धंधा यार देख रहे हैं, पोजीशन हम 4 महीना हो गया हमें आए, चौथा महीना चल रहा है, और काम धंधा इधर भी सही नहीं है यार, अच्छा नहीं है। हम खुद ही भी आ गए, हम बोले और कैसे चले, अब अच्छा नहीं लग रहा हमें, अगले महीने हमारा भी टिकट है। तो जो भी अगर वीज़ा लगवाना चाहता है भाई, तो आप लोग जो आपका पास में ऑफिस है, एजेंट के थ्रू मत जाइए। एजेंट के थ्रू जाएंगे तो मान के चलिए 30-40 हज़ार का घाटा होगा आपका, और उसमें बड़ा ताक झाम रहता है। और अगर डायरेक्टली ऑफिस में जाएंगे तो मान के चलिए आपका बस डायरेक्ट वो पासपोर्ट का फ़ोटो कापी लेगा, वो खुद ही बताएगा आपको कब मेडिकल कराना है, मेडिकल करा लेंगे,
उसके बाद वो खुद ही सारा जो प्रोसेस रहेगा वो खुद ही पैसा लेगा कि भाई इतना पैसा चाहिए, इतना दोगे। अगर टिकट तुमको कराना है तुम करा लो, नहीं तो टिकट भी करा के देगा वो। कम वो खुद ही बताएगा ऑफिस वाला कि इतना पैसा लगेगा टिकट का। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अब ये रहता है कि ऑफिस वाले अगर टिकट कराएंगे तो उन लोग को थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, 5,000 4,000 बच जाता है उन लोग को। काहे कि वो लोग इकट्ठा कराते हैं, कई फ्लाइट का टिकट कराते हैं, कई आदमी रहते हैं। तो अगर हम लोग कराएंगे तो हम लोग को भाई सिंगल कराएंगे तो हम लोग को थोड़ा महंगा मिलेगा। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा टिकट कराते हैं, इसलिए उन लोग को सस्ता मिल जाता है, 2-4 हज़ार का फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे कराएंगे वैसे भी हो जाएगा, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। तो अगर ऐसे कराएंगे तो हमारा कहने का मतलब यही है यार कि ऑफिस से ही करा लेंगे। झोल झाल के चक्कर में 2-4-5 हज़ार के चक्कर में क्या फ़ायदा। दो चार जैसे इतना पैसा लगा के जा रहे हैं आप, 80-90 हज़ार रुपये लगा के जाएंगे, 2-3 हज़ार के चक्कर में क्या पड़ोगे। तो हमारा कहने का मतलब ये, उसी को सारा पैसा दे के उसी से बोल दीजिए भाई हम सारा डॉक्यूमेंट दे दे रहे हैं आपको, हमारा आप ही करा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करा लेंगे तो और बेहतर रहेगा आपको। तो और अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी रहती है तो हम यार वीडियो बनाते रहते हैं। तो कुछ भी रहेगा, अगर वीज़ा वूज़ा भी रहेगा, कोई ऐसा रहता है जैसे ड्राइविंग रहता है तो तनाजुल का ज़्यादा वीज़ा मिलता है। अगर कोई ऐसा सिस्टम रहेगा तो हम आपको ज़रूरी वीडियो बना के डाल देंगे।